क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक त्योंग से कहते हैं, क्या आज रात तुम फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ। क्या हम डेट पे जाने वाले हैं आज? नहीं, आज रात हम क्लब चलते हैं। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन त्योंग, मुझे मनाने की कोशिश मत करो तुम जंगकुक, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे और कभी भी मेरी बातों से इनकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। लेकिन क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि अभी हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं और अभी हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम लोग ऐसी जगह पर जाएं। जिस जगह पर तुम जाने के लिए कह रहे हो वहाँ पर तो हमें कोई घुसने भी नहीं देगा। ऐसा नहीं है त्योंग, मेरे डैड की बहुत जान पहचान है और हम किसी भी क्लब में जा सकते हैं। सच बताओ जंगकुक, तुमने ड्रिंक करना कब से शुरू किया है? मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। क्या? मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाऊंगा और अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। मुझे तो लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बाहर निकालता हूँ। आज के बाद तुम्हें मुझसे ना बात करने की जरूरत है और ना ही मुझसे मिलने की जरूरत है। और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा है। ओ तो तुम आ गई थी हम। हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोबारा मिलेंगे। तो बताओ तुम्हारी कॉलेज की लाइफ कैसी चल रही है? मेरे बारे में बातें ना करके क्यों ना हम तुम्हारे बारे में बातें करें। तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? कुछ भी अच्छा जो तुम बताना चाहो। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या तुम जॉन को जानते हो? हाँ, मैं उनके बेटे के साथ घूमता रहता हूँ। इसका मतलब तुम जंगकुक को भी जानते हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? असल में वो मेरा क्लासमेट है और ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था। इसका मतलब तुम जंगकुक से? हाँ, मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और इसको कोई बदल नहीं सकता। तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो बेवकूफ? तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ था? वो असल में उसके डैड के लिए मैं काम करता था पहले। काम करते थे? हाँ, उनके ग्रुप में रहकर। तो फिर क्या हुआ था? वो दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था और उस लड़की को वो लोग अपनी बेटी की तरह मानते थे। जंगकुक के डैड को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे घर पर लड़के भेजे और मेरी बहुत पिटाई करी और मुझसे कहा कि आज के बाद मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस्टर जॉन को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि जंगकुक के पास तुम जरा सावधानी से रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं जंगकुक को अपने आप से प्यार करवा के रहूंगा। तभी जंगकुक का फोन आता है। जंगकुक कहते हैं, तुमने मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर दिया? जंगकुक, तुम इतने नशे में हो, तुम्हें इसकी क्या परवाह है? मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जंगकुक फोन काट देते हैं। हॉबी पूछते हैं, क्या हुआ त्योंग? जंगकुक बहुत नशे में एक क्लब में बैठा है। नशा? उसकी उम्र तो बहुत छोटी है अभी ये सब चीजें करने की। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनता है। अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि वो कहाँ पर है? इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ त्योंग। शायद मुझे पता है कि वो कौन से क्लब में होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। नशे में जंगकुक कहते हैं, अब उसको मेरी परवाह क्यों हो रही है? वैसे वो मुझे थोड़ा बहुत पसंद आने लगा था, लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया। मैं वैसे भी उसको नहीं चाहता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम्हें एक साथी की जरूरत है? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर त्योंग आ जाते हैं। त्योंग चिल्लाते हैं, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो त्योंग? हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है ना? और ये बोलते ही जंगकुक बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद त्योंग जंगकुक को अपनी गोद में उठा के अपने घर ले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब जंगकुक उठते हैं तो कहते हैं, ये कौन सी जगह है और ये किसके कपड़े मैंने पहन रखे हैं? क्या मैं उस लड़के के साथ उसके घर आ गया हूँ? तभी वहाँ पर त्योंग आते हैं। त्योंग, तुम यहाँ? और ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। तो तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूँ? कल रात को तुम बहुत नशे में थे और तुमने मुझे फोन करके बुलाया और जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम वहाँ बेहोश हो गए। फिर मैं तुम्हें उठा के अपने घर ले आया। तुम अभी ये सब बातें छोड़ो, ये लो दवाई खाओ ताकि तुम्हारा दर्द ठीक हो। उसके बाद मैं तुम्हें और बाकी की कहानी भी बता दूंगा। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो त्योंग? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जंगकुक, ना आज और ना ही आने वाले कल में। जंगकुक मन में सोचते हैं, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जबकि मैं उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता? वो मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहा है?
ना तो हम रिश्तेदार हैं और ना ही दोस्त। फिर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस। क्या मेरे बारे में सोच रहे हो? तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरा ख्याल रखा है। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कोई भी नहीं रखेगा। चुप रहो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तुम बहुत ही प्यारे हो बेबी बॉय। जंगकुक के दिल में तियोंग के लिए जो फीलिंग थी उसको वो समझ नहीं पा रहे थे और जंगकुक को ये पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो तियोंग की वजह से हो रहा है और वो किसी के भी सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकते और इस फीलिंग की वजह से वो तियोंग को कभी चोट भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल में जंगकुक किसी को फोन करके कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उस लड़के की बहुत पिटाई करनी है। दूसरी तरफ तियोंग को जंगकुक काफी देर से नहीं मिल रहे थे, इसलिए तियोंग को बहुत टेंशन हो रही थी कि जंगकुक कहाँ गए। तियोंग को ऐसा लगता है कि शायद जंगकुक अपने घर चला गया है। उसके बाद तियोंग अपने घर जाते हैं तो रास्ते में कुछ लोग तियोंग का रास्ता रोक लेते हैं। प्लीज आप लोग मेरे रास्ते से हटेंगे, मुझे जाना है। तुम्हें क्या लगता है हम तुमको इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे? कौन हो तुम लोग? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। हम तुम्हारा प्यारा सा सपना तोड़ने के लिए आए हैं। मेरा सपना तोड़ने आए हो? तुम्हारा जो बेबी बॉय दोस्त है ना, उसी ने हमें यहाँ भेजा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम जंगकुक के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, उसी ने हमें यहाँ भेजा है तुम्हारी पिटाई करने के लिए क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों से वो बहुत नफरत करता है। तो तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो? मारो मुझे। जंगकुक ने इस लड़के में ऐसा क्या देखा है? ये तो कितना कमजोर है। चलो अब हमारा काम तो हो गया। रुको, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जंगकुक को ये कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरी बहुत अच्छे से पिटाई करी है? चलो इसकी एक फोटो खींचो और जंगकुक को भेजो। तुम बहुत ही होशियार हो बेटा। रोज जब मेरी ऐसी हालत को देखेगा तो उसको शांति मिल जाएगी। मुझे पता है कि तुमने मेरी पिटाई क्यों करवाई है जंगकुक। तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद अब मैं तुमसे और प्यार करने लगा हूँ बेबी बॉय, और अब मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। दूसरी तरफ जंगकुक अपने घर पे सोचते हैं कि उन लोगों ने अभी तक मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया। उन लोगों ने तियोंग की पिटाई करी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तियोंग ही उन पर भारी पड़ गया? नहीं, तियोंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उन लड़कों का फोन आता है। जेके पूछते हैं क्या तुम लोगों ने उसको मारा? हाँ बॉस, हमने उसकी बहुत पिटाई करी है और हमने उसकी एक फोटो भी खींच के आपको भेजी है। उसके बाद जंगकुक जैसे ही उस फोटो को देखते हैं तो जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक ने ये बात पहले ही उन लड़कों से कही थी कि कोई भी फोटो ना भेजें, लेकिन वो लड़के भूल गए और उन लोगों ने तियोंग की एक फोटो खींच के जंगकुक को भेज दी। अब जंगकुक को इस बात का बहुत दुख होता है और जंगकुक की आंखों से आंसू नहीं रुकते। सॉरी तियोंग, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा करना पड़ा। हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। हम दोनों एक अलग दुनिया से हैं। हम दोनों के लिए दूर रहना ही बेहतर है। जंगकुक सारी रात ये बातें सोचकर रोते रहे। जंगकुक के दिल में तियोंग के लिए फीलिंग तो आ चुकी है, लेकिन जंगकुक इस बात को समझ नहीं पा रहे।